ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुष टाइप का मुद्दा बनाया था, उसी तरीके से वो धरती वाले मुद्दे बिल्कुल जोड़ के, लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद के बाद बाबर की एंट्री। लेकिन एक तो सच्चाई है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं, उनको हिंदुओं से अलग करने की बात कर रहे हैं, और सरना कोड की भी बात हो रही है। तो ये सब मुद्दे आदिवासियों के बीच में वाकई है, या इसका कुछ वहां की राजनीति में कुछ असर दिखाई पड़ रहा है? ये वाकई मतलब ये सिर्फ नारेबाजी, जमीन पर ये मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं? क्या लग रहा है आपको? जो डेमोग्राफी चेंज की बात है वो तो बात सही है। संथाल परगना का जो इलाका है, उस इलाके में कभी आदिवासियों की आबादी 44% हुआ करती थी, आज घटकर 28% हो गई है। तो जो जल जंगल जमीन की बात करते थे सन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, तो उसके काट में भारतीय जनता पार्टी ने रोटी माटी और बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। क्योंकि संथाल परगना के इलाके में क्या हो रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वहां की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, और वहां के डेमोग्राफी में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां की जमीन पर भी वो कब्जा जमा रहे हैं। तो इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही है, और उसका मानना है कि भाई अगर ये धरती नहीं बचेगी, यहाँ की बेटी नहीं बचेगी, और माटी रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। जब बाहर के लोग आ जाएंगे, आप अगर अभी देखिएगा झारखंड के इलाके में, तो ज्यादातर मजदूर आपको बांग्लादेशी मिलेंगे। बांग्लादेश से जो लोग आके यहाँ चले आए हैं वो मजदूरी करते मिलेंगे। इवन रांची में हम लोगों को इस तरह की चीजें को देखने को मिल रहा है। तो ये मुद्दा तो रहेगा संथाल पर, लेकिन सरना धर्म कोड की जो आप बात कर रहे हैं, आदिवासियों में एक वर्ग है जो चाहता है कि सरना धर्म कोड लागू हो, और जो जनसंख्या इस बार जनगणना हो उसमें सरना धर्म कोड के लिए अलग से कॉलम हो। तो ये भी एक, हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा ही है। हेमंत सोरेन तो खुद जाते हैं, काशी विश्वनाथ में पूजा करते हैं, अन्य धर्म स्थलों में भी पूजा करते हैं, उनकी भी बड़ी आस्था है, उनकी पत्नी की भी बड़ी आस्था है। लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा अलग है और सामाजिक सरोकार अलग है। तो मुझे लगता है कि सरना, चूंकि विधानसभा से ये पास भी हुआ है और अभी तक इसको केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली, संसद से मंजूरी नहीं मिली, तो जो जनसंख्या अगले वर्ष होना है सेंसस, उसमें ये जुटता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको मुद्दा बनाया जाता है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता है, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और झारखंड में एक वर्ग है जो वो चाहता है कि ये हो, क्योंकि झारखंड में जो ईसाई ईसाई आदिवासी की भी काफी संख्या है। ईसाई मिशनरी भी यहाँ बड़ी संख्या में काम करते हैं, और ज्यादातर जो पढ़े लिखे आप आदिवासी देखेंगे उसमें ज्यादातर आपको ईसाई आदिवासी मिलेंगे जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर, जैसे स्टीफन मरांडी वगैरह जो पुराने नेता है संथाल परगना के। हालांकि जो ऐसे आदिवासी हैं वैसे भी बहुत सारे नेता हैं जिनकी सरना धर्म कोड में आस्था है। तो झारखंड का जो बनावट है अलग अलग तरीके का बनावट है, और ये मत भूलना चाहिए कि 27% ही आदिवासी है इस राज्य में, 73% गैर आदिवासी इस राज्य में है। तो केवल आदिवासी पर ही राजनीति नहीं होगा, झारखंड की राजनीति जो 73% गैर आदिवासी लोग हैं उनकी भी राजनीति में बड़ी अहम भूमिका है। लोग कहते हैं कि भाई आदिवासी स्टेट है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो पिछले 5 साल तक सरकार चलाने का अनुभव सिर्फ रघुवर दास को है जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे जी। तो ये झारखंड को लेकर छत्तीसगढ़ की तुलना में यहाँ आदिवासियों की संख्या कम है, छत्तीसगढ़ में यहाँ से ज्यादा आदिवासी हैं,